अगर हम एयूएम को देखें तो आपके जो एक्टिव क्लाइंट्स हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन टोटल ब्रोकरेज इनकम जो है वो आपकी वो मॉडेस्ट रही है, उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा रही नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या है कि ये यील्ड में जो है उतनी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, और आपका जो आउटलुक है एयूएम को लेकर FY27 में वो क्या है आपका? मैंने जैसे बताया यूएम ग्रो कर रहा है और साथ में क्लाइंट बेस भी ग्रो कर रहे हैं। ब्रोकिंग की जहां तक मैं बात करूं तो आपको जैसे मतलब मार्केट में आइडिया ही है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में कंटिन्यू बेसिस पे करेक्शंस जो है वो चालू है। और जब भी मिड कैप और स्मॉल कैप में यदि करेक्शंस होते हैं तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके केस में उनका बिजनेस रिड्यूस हो जाता है। और मैं टोटल यदि एक्सचेंज के लेवल पे यदि मैं टर्नओवर की यदि बात करूं तो अपना पिछला जो वाई वाई बेसिस पे यदि मैं बात करूं तो 3% कैश मार्केट का बिजनेस जो है वो एक्सचेंज लेवल पे डाउन है इन टर्म्स ऑफ टर्नओवर। हमारे केस में वो 3% डाउन होने के बावजूद हम लोगों ने 9% से अपने टर्नओवर को ग्रो किया है। सो हमने उसमें मार्केट से बेहतर प्रदर्शन किया है। और इस पर्टिकुलर एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूँ इसमें, हमारा डिपेंडेंसी कैश मार्केट बिजनेस या डिलीवरी बिजनेस पे ज्यादा है, क्योंकि हम लोग शुरू से क्लाइंटों के इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट में डिलीवरी बिजनेस को प्रमोट करता है। तो हमारा 50% बिजनेस जो है ब्रोकिंग का वो कैश मार्केट से आता है। और चूंकि कैश मार्केट में इस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो उसके कारण से कहीं ना कहीं ब्रोकिंग के रेवेन्यू ऑलवेज मतलब प्रेशर में है। हम लोगों ने शुरू से एक पॉलिसी फॉलो की थी कि हम लोग अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करें और खाली ब्रोकिंग पे डिपेंडेंसी नहीं रखें, और ब्रोकिंग में भी डेरिवेटिव पे डिपेंडेंसी नहीं रखें। तो हम लोगों ने वो काम करके कहीं ना कहीं अपने टोटल ग्रोथ को एंश्योर किया कि वो ग्रोथ का मोमेंटम कंटिन्यू रहे। जहां तक सवाल है आपने एयूएम के लिए पूछा, तो एयूएम ऑलवेज हमारा फोकस रहा है। हम लोग क्लाइंट भी जो एक्वायर करते हैं उसमें नंबर ऑफ क्लाइंट की को ज्यादा फोकस करने की बजाय टोटल एयूएम पे फोकस रखते हैं। और इसीलिए हमारे आउट ऑफ द टोटल कस्टमर बेस की बात करूं तो उसमें 30 ईयर्स प्लस के 84% प्लस टोटल क्लाइंट बेस है, क्योंकि उन क्लाइंटों के पास में कंपेरेटिवली इन्वेस्टेबल सरप्लस ज्यादा रहता है। तो वो हमारा फोकस है। तो एयूएम पे हम लोग करीब करीब यदि मैं बात करूं एनुअलाइज बेसिस पे तो 35 से 40% की ग्रोथ करते आ रहे हैं, और वो अभी भी आगे हमारी एक्सपेक्टेशन है उसको हम कर पाएंगे। बिल्कुल। एक और सवाल आपके एमटीएफ बुक पर, मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग बुक पर, कि एमटीएफ बुक आपकी काफ़ी स्ट्रांग रही, इस क्वार्टर में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है एमटीएफ बुक में आपके। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइंट डिमांड को ड्राइव कर रहे हैं, क्लाइंट डिमांड को बढ़ा रहे हैं, और इससे जुड़े हुए जो रिस्क हैं उसको आप कैसे मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं? आपका जो टारगेट है मैं वो भी समझना चाहता हूँ कि FY27 में आप एमटीएफ बुक के लिए क्या टारगेट रख रहे हैं? जहां तक सवाल है एमटीएफ बुक का, तो जैसे मैंने आपको हाईलाइट किया कि हम लोग कैश मार्केट या डिलीवरी बिजनेस पे ज्यादा कंसेंट्रेट करते हैं। और डिलीवरी बिजनेस के लिए क्लाइंटों को एमटीएफ बुक की, जो भी क्लाइंट डिलीवरी का बिजनेस में साथ में यदि लिवरेज लेना चाहे तो उसके लिए एमटीएफ बुक की रिक्वायरमेंट है। तो हमारे पास जो क्लाइंट एडिशन कंटिन्यू बेसिस पे हो रहे हैं उसमें हम लोग कैश मार्केट के इन्वेस्टर्स जो है उनको ज्यादा ऐड कर रहे हैं। और उसी के कारण हमारी डिमांड जो है इन टर्म्स ऑफ एमटीएफ बुक वो लगातार ग्रो होती जा रही है। पास्ट में हमारे पास में मनी की शॉर्टेज के कारण ही हम लोग ये आईपीओ लेके आए थे। ये पूरी की पूरी जो मनी हमने जो आईपीओ किया था 745 करोड़ का, इसमें मेजर पोर्शन जो है वो एमटीएफ बुक की ओर में गया है। तो यदि मैं एमटीएफ बुक की बात करूं तो आगे भी ये ग्रो होने की पॉसिबिलिटी है। और अभी करंट में हमारी बुक है वो 1230 करोड़ के आसपास ऑलरेडी है इस क्वार्टर एंड में, जिसको हमने इस ईयर एंड का दिया था कि इस ईयर एंड में हम लोग करीब करीब 1450 टू 1500 सीआर के बीच में कहीं ना कहीं इस बुक को ले जाएंगे। तो वो आगे भी हम लोग इस बुक को कंटिन्यूड बेसिस पे इस पे में ग्रोथ करते रहेंगे। और हमारे को पूरी उम्मीद है कि हम जो टारगेट हमने सेट किया था, हमारे लिए जो गाइडेंस हमने दिया था, उसको हम लोग एमटीएफ बुक में अचीव कर पाएंगे। जहां तक सवाल है इसके रिस्क का, तो हम लोगों ने ये बुक 2017 से स्टार्ट की थी, और मेजर इस बुक का बढ़ना चालू हुआ पेंडेमिक के बाद में, 2020 के बाद में। तो हमारे एनपीए की बात करूं तो अभी तक हमारे टोटल एनपीए पूरे जीरो है। और इस टोटल 1230 करोड़ की बुक में यदि मैं बोलूं 1 करोड़ के नीचे के एमटीएफ के लोन की आउटस्टैंडिंग की बात करूं तो 65% की आउट ऑफ आवर टोटल बुक इज बिलो 1 करोड़ का अमाउंट के। तो यदि हमारी बुक वेल डाइवर्सिफाइड बुक है, बुक फ्रॉम बोथ द एंगल, एक इंडिविजुअल क्लाइंट की बात करूं तो क्लाइंटों के टर्म में ये बुक वेल डाइवर्सिफाइड है। दूसरा यदि मैं स्टॉक स्पेसिफिक कंसेंट्रेशन की बात करूं तो उसमें भी ये बुक डाइवर्सिफाइड है। और ये दोनों डाइवर्सिफिकेशन हमको हेल्प करता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग द प्रॉपर बिल्कुल। रिस्क मैनेजमेंट। रूप जी,
एक और सवाल आपके डिस्ट्रीब्यूशन पे मैं पूछना चाहता हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ओवरऑल आपके रेवेन्यू में 10% का कंट्रीब्यूशन रखता है, और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो सबसे ज़्यादा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है जिन प्रोडक्ट्स में? हमारा जैसा डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस की यदि मैं बात करूं, हमारे नॉन ब्रोकिंग में दो चीजें, एक साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस है, एक साइड में एमटीएफ की बुक है। तो यदि मैं डिस्ट्रीब्यूशन की करूं तो उसमें म्यूचुअल फंड का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल ज्यादा है, और हम लोग वहां पे एयूएम की बुक को कंटिन्यूड बेसिस पे ग्रो करते जा रहे हैं। तो एक साइड म्यूचुअल फंड है, दूसरी साइड में पीएमएस है, और तीसरी साइड में एआईएफ है। इन तीनों का कंबाइंड बेसिस पे यदि मैं बात करूं तो आज की तारीख में हमारा टोटल एयूएम जो है वो 8,370 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और इस 8,370 करोड़ में भी यदि मैं मोर स्पेसिफिकली बात करूं यदि म्यूचुअल फंड की, तो उसका कंट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट 6,300 करोड़ का कंट्रीब्यूशन है। सो मेजर बुक जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन के की बात करूं तो म्यूचुअल फंड में है, जो हमारे को कंटिन्यूड बेसिस पे ट्रेल रेवेन्यू देता है, और साथ में इन्वेस्टर्स का भी कंपेरेटिवली उसमें सेफ्टी नेट इन टर्म्स ऑफ रिटर्न ज्यादा है। बिल्कुल। एक सवाल आपके ओवरऑल रेवेन्यू मिक्स पर मैं पूछना चाहता हूं कि आप ये टारगेट कर रहे हैं कि आप 60-40 का रेवेन्यू मिक्स आगे जाके रखने वाले हैं ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग के बिजनेस को लेकर, और वो आपका जो टारगेट है वो थोड़ा और आगे जाकर यानी 2027 तक ये 50-50 का होने वाला है, यानी ब्रोकिंग नॉन ब्रोकिंग 50-50% का। तो इसको अचीव करने के लिए क्या गाइडेंस है आपकी, कैसे आप इसे हासिल करेंगे? हमारी जो आपने हाईलाइट किया कि ये पर्टिकुलर ब्रोकिंग और नॉन ब्रोकिंग के रेशियो में हम नॉन ब्रोकिंग साइड धीरे धीरे करते इंप्रूव करते जा रहे हैं। तो ये प्रयास मैंने अभी आपको जो दोनों चीजें हाईलाइट की, एक साइड में हम हमारी एमटीएफ बुक को बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी साइड में डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस को हम ग्रो करते जा रहे हैं। और इनको ग्रो करने के लिए हम हमारी कंपनी में धीरे धीरे करते आरएम का जो नंबर है, रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं, जो मेजरली काम करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बुक पे, उनके आरएम का नंबर इंक्रीज करते जा रहे हैं। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट बेस है, जो ब्रोकिंग के क्लाइंट बेस है, उनको हम मल्टीपल प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली सेल करते जा रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर का भी रिस्क रिड्यूस होता है जैसे जैसे वो अपना प्रोडक्ट बास्केट इंक्रीज करता जाता है और अपने आप को डाइवर्सिफाई करके करता जाता है। तो हम कस्टमर की रिस्क प्रोफाइल के बेस पे उसको राइट प्रोडक्ट ऑफर करके धीरे धीरे करते उस कस्टमर का टोटल रिस्क को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारा एयूएम को इंक्रीज कर रहे हैं, और उसके साथ ही ऑटोमेटिकली हमारा जो नॉन ब्रोकिंग का रेवेन्यू है वो साथ में बढ़ता जा रहा है। तो हम और इस पर्टिकुलर फोकस के कारण हमारे खुद के जो टोटल रेवेन्यू है उस बिल्कुल। रूप सर, बहुत शुक्रिया आपका। आज आपने ईटी नाउ स्वदेश से जुड़कर पूरी बात बताई, अपनी मैनेजमेंट के जो आगे के आउटलुक्स हैं उस पर डिस्कशन किया, और जो ग्रोथ आपकी ट्रैजेक्टरी रही है, ग्रोथ को लेकर, नतीजों को लेकर आपने अपनी सारी बात रखी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.